अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास बहुत मज़े की होने वाली है और इसमें हम एमएस वर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के सिंबल्स, मैथमेटिक्स की इक्वेशंस वो समझेंगे और कोशिश करेंगे कि क्योंकि एक डिमांड आई थी, मुझे याद है कि पेज की सेटिंग्स, तो इंशाल्लाह ताला कल मुझे याद करा दीजिएगा कि कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला पेज की सेटिंग्स, मार्जिन्स, इंडेंट्स, प्रिंट की सेटिंग्स, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला कल से शुरू कर देंगे, जो कि लेआउट के टैब में है। तो फिर डिज़ाइन का टैब उसके बाद कर लेंगे। डिज़ाइन के टैब में कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। बहरहाल आज हम कर रहे हैं जी इंसर्ट में जाकर इक्वेशन, इसको इक्वेशन एडिटर बोलते हैं। मैथमेटिक्स की या स्टैटिस्टिक्स की इक्वेशंस डालने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि मैथमेटिक्स में अलग से सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन समझते हैं ना आप, कसर कहते हैं जिसको। 8 डिवाइडेड बाई 9। अब 8 लिखा और इसके नीचे में यूं 9 और दरमियान में लाइन लगाना चाहता हूँ, तो उसका एक तो तरीका ये है कि आप, और इंतहाई भोंडा तरीन तरीका ये, ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है लाइन लगाने का, लेकिन ये 8/9 लिखा गया, तो बड़ा अजीब सा स्टाइल है, ये कोई प्रॉपर तरीका तो नहीं है ना। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली मैथ्स को लिखना नॉर्मल तरीके से बहुत मुश्किल है, और बात सूरतों में तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है बल्कि। मिसाल के तौर पे आपको पता है मैट्रिसेस का, आज जरा थोड़ा गला खराब है। मैट्रिसेस किन को कहते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं मैथमेटिक्स में, हिसाब में, रियाजी में कालब किसे कहते हैं। इस तरह की ब्रैकेट होती है और यहाँ पर आप उसके अंदर एलिमेंट लिख सकते हो। अब आप मुझे आप नहीं लिख कर दिखा सकते, यहाँ पर अलग नंबर, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। हाँ, जुगाड़ लगाना चाहो तो वो लग सकती है। मिसाल के तौर पे जुगाड़ ये लग सकती है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लगाओ, 4 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाओ और उसके अंदर नंबर लिख दो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 5 लिखना है तो 5 लिखा, तो ये इतना लंबा काम हो जाएगा, कहते हैं ना कि दाढ़ी से बड़ी ऊंची हो जाएंगी, तो बहुत मतलब अजीब व गरीब सा काम हो जाएगा। फिर आप यहाँ जाओगे, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन करोगे तो ये 5 लिखा हुआ आ गया, इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लो। लेकिन ये एक मैट्रिक्स लिखने के लिए कितने कष्ट, कितने पापड़ बेलना पड़ रहे हैं आपको। और प्रॉपर तरीका भी ये नहीं है। प्रॉपर तरीका है कि आप इक्वेशन एडिटर को इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट पे जाएं और फिर इक्वेशन पर जाएं। इक्वेशन पर जाकर, अब जिनको तो मैथ्स में थोड़ा बहुत दिलचस्पी है, ओनुल्ला है क्लास में। ओनुल्ला का मैंने इसलिए पूछा कि वो चूंकि अभी पढ़ रहा है ना, तो उसको तो मैथ्स की इक्वेशंस याद ही होंगी। तो बहरहाल, तो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस या ये सारे के सारे मैथ्स के वो हैं, क्या उसको कहते हैं, ऑप्शंस हैं कहें, टूल्स कहें। यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल तरीन इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ax प्लस b इज इक्वल टू 0। एक मैंने इक्वेशन एडिटर में इक्वेशन लिखी है और अगली लाइन में इक्वेशन एडिटर के बगैर लिखता हूँ। देखिए, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब खुद देख सकते हैं आपके कौन सी ज्यादा प्यारी लग रही है, कौन सी ज्यादा फाइन लग रही है, कौन सी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये नीट नीट लग रही है, ये रफ रफ सी लग रही है, अजीब सी। ठीक है, अच्छा, उसके ये तो चलो पॉसिबल था ना, कुछ ऐसी चीजें जो मुमकिन ही नहीं होंगी वैसे लिखना, इक्वेशन एडिटर में ही मुमकिन होंगी बस। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, इक्वेशन पे जाते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर इक्वेशन एडिटर मुझे एक उसमें इस्तेमाल करना पड़ रहा था, तो मैंने उसका यहाँ पर रख लिया उसका आइकन, तो मुझे यहाँ पर जाकर यहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ता, बल्कि जस्ट
इस पर क्लिक कर दूं या Alt 4 प्रेस कर दूं, Alt 4 तो इक्वेशन आ जाती है। ये कैसे लाएंगे यहाँ पर, ये भी इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे जब ये टूल बार की सेटिंग हम समझेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इसको। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना लिखना सीखते हैं। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? दो दर्जी मसावात जिसकी सबसे बड़ी ताकत 2 होती है। ax स्क्वायर, इसके ऊपर मुरब्बा डालना चाहते हैं, स्क्वायर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे? देखिए ये 2 लिखा तो ये तो ऐसे आ गया है ना। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है x को आप सेलेक्ट करें, फिर यहां पे जाएं, इस पर क्लिक कर दें, अब यहां पर 2 लिख दें तो ये देखें इस तरह से आप स्क्वायर डाल सकते हैं। लेकिन ये जरा लंबा तरीका था। एक्स स्क्वायर डालना है तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है, Shift 6 प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल लग जाएगा, कैरेट सिंबल कहते हैं इसको, और ये अक्सर आपके कैलकुलेटर्स में पावर लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो ABC वाला है ना, ABC वाली पार्ट है आपके कीबोर्ड पे, उसके ऊपर लाइन से गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। तो वो जो 6 है ना, 6 मेरे कीबोर्ड पे तो 6 के ऊपर ही, आपके कीबोर्ड पर भी उम्मीद है 6 के ऊपर ही होगा। आप वो सिंबल डालेंगे, शिफ्ट प्रेस करके 6 प्रेस करेंगे तो सिंबल डल जाएगा। फिर आप कोई सा भी नंबर लिखेंगे ना, ये जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे ये ऊपर चला जाएगा इसके, ये देखिएगा ये गया ऊपर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसकी अलग से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे y की पावर 9 डालनी है आपने, y फिर ये सिंबल 9, ये देखिए ये गया। समझ आ गई बात? वालेकुम अस्सलाम अनुल्लाह, लगता है आप लेट आए हो, है ना? मैं आप ही का पूछ रहा था। अच्छा, तो इस तरह से हम पावर डाल सकते हैं। ठीक है, पावर डालने के लिए वंस अगेन मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल की पावर कांस्टेंट ही डाल सकते हो। ये जो नंबर होते हैं इनको कांस्टेंट्स बोलते हैं, और ये जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। हम चूंकि मैथ्स की क्लास नहीं है, ये लिहाजा ज्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे। 5 की पावर x लिखनी है, 5 लिखा, x इसकी पावर में लेकर आना है, तो उसका क्या तरीका है? आप ये वाला सिंबल डालो, फिर x लिख दो, जैसे ही स्पेस प्रेस करोगे ये इसकी पावर में चला जाएगा, ये देखो। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये तो हो गया पावर। उसके बाद एक है कि हम फ्रैक्शन कैसे डाल सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे डाल सकते हैं ये आपको पता चल गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसे हमने लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर हम जाएंगे, फ्रैक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5/6, 5 लिखा। एक तो तरीका लंबे वाला तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर चले जाओ फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन के इस वाली फ्रैक्शन पे क्लिक किया, ये नीचे आ गया 5/7, ये लो जी 5/7 लिखा गया। दूसरा तरीका ये है कि आप Alt F, अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि देखो 5 ये वाला सिंबल डालो और मिसाल के तौर पे ये 8 लिख देते हैं हम, ये लो, जैसे ही स्पेस प्रेस करोगे तो वो, ये देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये जरा लंबे मेथड से हमने लिखा है, ये शॉर्टकट तरीके से लिख लिया। मैं वंस अगेन बताता हूँ आपको, ये देखो इक्वेशन में गए, यहाँ पर आपने 87 डिवाइडेड बाय 99 लिखना है, ये लो लिख लो। ठीक है, अच्छा, इससे भी मजे की बात, इसमें मतलब एक और चीज है इसमें। मिसाल के तौर पे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो क्या करेंगे? पहले पावर की चीज, फिर उसी के साथ हम डिवाइड में भी लेके जाएंगे। ठीक है, ये जो आज का लेसन है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ लें और फिर इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ठीक है, कभी ना कभी आपको फायदा दे जाएगी। मिसाल के तौर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के होल के ऊपर पावर डालनी है,
तो फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट डालकर ये वाला सिंबल, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट डाले बिना मैं a प्लस बी यहां पर सिंबल डाला, फिर 2 डाला, तो अब क्या होगा, कोई बताएगा कि क्या होगा, मुझे बताएं जल्दी से, अब क्या होगा। यहां पर अब मैं जब स्पेस बार प्रेस करूंगा तो होगा क्या, जल्दी से बताएं, शाबाश। बी के ऊपर आ जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, होल के ऊपर नहीं आएगा, बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिएगा, ये ए प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। जी जी, अच्छा, लगता है 2 ही लोग पढ़ रहे हैं, या समीना पढ़ रही हैं या ओनुल्ला पढ़ रहे हैं, जवाब दिया करें आप लोग, समझ आ रही है, गुड। समझ, मैंने वैसे ये तो पूछा ही नहीं कि समझ आ रही है नहीं आ रही, मैंने तो जो सवाल पूछा था उनका उन लोगों ने 2 ने जवाब दे दिया। अच्छा चलें आगे चलते हैं, क्या नहीं आ रही, कौन नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, किस चीज की समझ नहीं आई, 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, बताइए किस चीज की समझ नहीं आई, कौन सी वाली चीज की समझ नहीं आई, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, आप बताएं। मुझे आपकी इरम मंजूर, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, मैथ करना है इस वजह से नहीं, क्या मतलब, मैथ करना है इस वजह से, मैथ नहीं करना तो बस ठीक है, आप देखें ना, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको अगर मैथ नहीं करना तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको मैथ करना हो, ठीक है, तो टीचर के लिए हर एक स्टूडेंट की, हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं होता ना, तो आप कोई मसला नहीं, आप इसको इतना संजीदा ना लें, कोई मसला नहीं, आप उतनी देर कोई क्या कहते हैं उसको, कुछ खा पी आए जाके फ्रिज में से, और खा के मुझे भी साले सवाब कर दीजिएगा। मोहम्मद हसन, आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा लेट आए हैं, इस वजह से शायद समझ नहीं आ रही। शुमाइला, वैसे ऑप्शन टीसीएस का भी है, कोई अच्छे से डिश पकी हो तो टीसीएस करा सकते हैं आप लोग, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। अच्छा, ट्राई कर रहा समझने की, मोहम्मद हसन आपके मैसेज का वेट कर रहा था मैं, रिप्लाई का, खैर आप शायद लेट आए इस वजह से समझ नहीं आ रही। चले मैं एक काम करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की चूंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, काफ़ी दिन बाद आया हूँ, नहीं आज की क्लास में भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, आई गेस, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था आपको, आपका नाम मुझे नज़र नहीं आया था। चलें दोबारा बताते हैं, मैं शुरू से शुरू करता हूँ, ठीक है। देखें, हिसाब या रियाजी सारे ऑप्शंस आने चाहिए, कभी जरूरत पड़ जाती है, बिल्कुल बहुत प्यारी बात की आपने किरण भाई, सारा कुछ आना चाहिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूरत पड़ ही जाता होता है। देखें, एमएस वर्ड में एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसका नाम है इक्वेशन एडिटर, उसके जरिए आप मैथमेटिक्स के इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, मैट्रिसेस लिख सकते हैं, बहुत सारा कुछ मैथ्स का और स्टैट्स का लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, टाइप कर सकते हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती होती है। मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लाजमी इसको सीखें। उसके लिए आप इंसर्ट पे जाएं और ये इक्वेशन पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ए एक्स, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, चलें, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैंने कंपैरिजन बताया था, एक तो मैंने यहाँ पर ये लिखा ही हूँ, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते,
एक तो मैंने यूं लिखा है और दूसरा मैं मैनुअली लिखूंगा, बल्कि अगली लाइन में लिखते हैं, कंपैरिजन सही आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये खुद देखें दोनों में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है ना, क्योंकि ये इक्वेशन एडिटर में लिखा हुआ है, प्रॉपर खुला खुला साफ साफ लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये बेचारा भद्दा सा लग रहा है ना, इतने क्लीनलीनेस नहीं आ रही, इतनी नीटनेस नहीं आ रही। तो ये तो चलें फिर भी पॉसिबल था, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो इक्वेशन एडिटर के बगैर आप नहीं लिख सकेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप इक्वेशन एडिटर को ही इस्तेमाल कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ, मैंने इंसर्ट पे जाके यहाँ पर जाने की बजाय मैंने इसका सिंबल यहीं पर रख लिया है, ठीक है। तो और इसको मैं शॉर्टकट की के जरिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, आर्ट प्रेस करें तो ऊपर नंबर्स आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, आप वो अल्फ़ाबेट, रिक्वायर्ड अल्फ़ाबेट या नंबर प्रेस करें तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन है ना, ये देखिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन, आप आर्ट के साथ 4 प्रेस कर दें तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन सामने आ गई। यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला ये भी हम सीखेंगे। जो आपकी बहुत ज़्यादा यूज, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, आपको वो मेन्यूज में से ढूंढना नहीं पड़ेगी। और कैसे रखते हैं ये इंशाल्लाह ताला अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई सी इक्वेशन कोई और लिखने की कोशिश करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हम आगे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई सी भी मैथ की इक्वेशन लिख सकेंगे आप। तो फिलहाल हम सिर्फ पावर डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, दो दर्जी मसावात। पावर कैसे डालते हैं किसी चीज के ऊपर, वैसे तो मैंने आपको बताया था ना, ये देखें सुपरस्क्रिप्ट यहां से आप लगा सकते हैं, यहां पर आप, यहां से आप सुपरस्क्रिप्ट लगा सकते हैं ना। तो लेकिन मैथ्स में ज्यादा आसान है, वो कैसे, ये देखें मिसाल के तौर पे y की पावर 3 लिखनी है आपने, तो एक तो तरीका ये है कि y को सेलेक्ट करें, इक्वेशन टूल्स में आए और इस पे क्लिक कर दें और यहां पर जाकर आप 3 पर क्लिक कर दें, ठीक है। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये जब हमारे पास शॉर्टकट की हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं। शॉर्टकट तरीका क्या है, y लिखें, फिर ये सिंबल डालें, फिर जो भी आपने पावर डालनी, मिसाल के तौर पे 5 डालना है, आप जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो y की पावर 5 चली जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह से मिसाल के तौर पे t की पावर 9 लिखनी है, तो t रेज टू पावर 9, ये लीजिए t रेज टू पावर 9। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक अल्फाबेट की पावर दूसरा अल्फाबेट डालना है तो भी कोई मसला नहीं, x की पावर y डालनी है, x की पावर x की या y की पावर x, सपोज y की पावर x, ये ले y की पावर x आ गई, ठीक है, ये पावर्स डल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी भी पहले लिखी थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मजीद ऑप्शंस हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हमें जाना चाहिए। सेव एज न्यू इक्वेशन, इसकी जरूरत नहीं है, बस चलें। अच्छा, उसके बाद अगली जी, यहां तक बताएं जी, सब लोग बताएं कि समझ आ गई है यहां तक या नहीं है, सारे लोग बताएं प्लीज। सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आया यार, लिखने में ज्यादा देर लगती है भला। 5 लोगों का रिप्लाई आया बस, बाकी सो रहे हैं। 6 का रिप्लाई आया।
क्लास लगता है कि ज्वाइन करके भाग जाते हैं, है ना। अच्छा, हमने अभी तक सिंपल इक्वेशन लिखना सीखी है और पावर डालना सीखी है ना। अब हम फ्रैक्शन डालना सीखते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है वो जो ऊपर नीचे होती है ना, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। कसर भी कहते हैं, उर्दू में उसको कसर बोलते हैं। वो डालना सीखते हैं। आप में से वो स्टूडेंट मौजूद है जिसने पेज की सेटिंग्स का मुझे कहा था? वो स्टूडेंट इस वक्त है जिसने पेज की सेटिंग का मुझे कहा था कि पेज की सेटिंग समझा दें पहले? नहीं, ये लगता। चलें, इंसर्ट पे इक्वेशन पे क्लिक किया। यहां पर हम फ्रैक्शन डालने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन डालना पावर डालने से भी ज्यादा आसान है। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे 54 डिवाइडेड बाई 3 लिखना है। डिवाइड का ये सिंबल डालें, 3 लिखें, स्पेस प्रेस करेंगे, लें जी 54 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि 57 प्लस 67 होल डिवाइडेड बाई, अब अगर मैं डिवाइड बाई 5 लिखता हूं तो क्या होगा, ये जो डिवाइड वाला 5 है ये सिर्फ और सिर्फ 67 के नीचे आएगा। देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, सिर्फ 67 के नीचे आ रहा है। एक काम करता हूँ, ये ले अलग से क्वेश्चन बना दो। ये अब देखें, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था कि भाई क्या हो जाए, 57 प्लस 67 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 5, इकट्ठा डिवाइड डालना चाह रहा था, तो उसका तरीका 57 प्लस 67। अब आपने पूरे के नीचे 5 लिखना है ना, इसको आप करें ब्रैकेट में बंद। ये भी जादू आज आपको दिखाते हैं। ब्रैकेट में बंद किया, फिर डिवाइड बाई 5 किया। अब ये अब जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये लें जी, ये देखें जादू क्या हुआ। वो जो ब्रैकेट लगाई थी मैंने, वो उसने स्किप कर दी, खत्म कर दी, ठीक है, ब्रैकेट की, क्योंकि यहां पर जरूरत भी नहीं थी। ब्रैकेट तो इसलिए लगाई थी ताकि ये डिवाइड जो है वो सारे इकट्ठे से डिवाइड हो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैसेज पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, किरण वहीद, अच्छा अच्छा, सही है। चलें, इंशाल्लाह ताला किरण आप मुझे कल याद करा दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि कल मैं पेज की सेटिंग्स समझा दूं, और फिर परसों, और अगर अभी आपको जल्दी नहीं हो तो फिर हम तरतीब से ही चल लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा एक चीज बीच में मैं बता दूं, कुछ इक्वेशंस यहाँ पर बनी बनाई भी मौजूद है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, हम खुद ही इक्वेशन बना लेते होते हैं। अच्छा, बहरहाल अब आ जी आप स्क्वायर रूट की तरफ। स्क्वायर रूट में कैसे लिखते हैं, किसी भी चीज को स्क्वायर रूट में कैसे लिखते हैं? आर्ट 4, रेडिकल में जाएंगे, स्क्वायर रूट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 7x-3, ये लें, ठीक है जी। इसी तरह से आप जा सकते हैं, कोई सा भी रेडिकल साइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये nth रूट है। आप इसके अंदर भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 6y प्लस 57, और यहाँ पर आप इसका इंडेक्स, जिनको मैथ्स में थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो तो वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप इंडेक्स भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये तो होगी रेडिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है जी, रेडिकल साइंस आपने सीख लिया। अब उसके बाद आ जाए आप मैट्रिसेस की तरफ।
मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डालने के लिए पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। देखिए आपको पता है आमतौर पे हमारे कंट्री में मैट्रिक्स की यही ब्रैकेट काउंट होती है। बाहर किसी कंट्री में सॉरी बाहर किसी कंट्री कह रहा हूँ, बाहर के ममालिक की बुक्स देखे ना, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, तो उनमें ब्रैकेट मैट्रिसेस के लिए ब्रैकेट छोटी वाली भी इस्तेमाल होती है। बहरहाल इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहें लिख लें, लिख लीजिए। ये लें, ये यक रुकनी मैट्रिक्स है, कॉलम है, यक रुकनी कॉलम। अच्छा मिसाल के तौर पे आप बड़ा मैट्रिक्स लगाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर, आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि यहाँ से करें। मैन्युअली टाइप करके देखिएगा उसमें उतनी सफाई नहीं होगी। ये हमने यहाँ पर लगाया। अब इसका ऑर्डर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये मिसाल के तौर पे ये है 5, फिर राइट एरो की से इधर -3 0 4 7 -8। ये समझ आ रही है बात? यहाँ तक बताइए, जो चीजें उसके बाद भी समझाई हैं समझ में आई हैं या नहीं है? जल्दी से रिप्लाई करें और सारे लोग रिप्लाई करें जल्दी से, शाबाश। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। चलें ठीक हो गया, गुड हो गया जी। ये हो गया मैट्रिक्स। अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि ये देखें, ये सिंबल्स भी आप डाल सकते हैं यहाँ से। खैर ये देखें, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसका फायदा ये होगा कि हमें स्क्वायर रूट भी उसके अंदर लिख लेंगे हम, और पावर भी आ जाएगी उसमें, फ्रैक्शन भी आ जाएगी, सारा कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, सिंबल भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, आपने 8 से 60 साल पहले अपने बचपन में फॉर्मूला सीखा होगा। x इज इक्वल टू -b, फिर प्लस माइनस के दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप यहाँ पर जाकर लगा लें तो भी ठीक है, या आप यहाँ पर प्लस माइनस इकट्ठे लगाएं तो भी वो इकट्ठे ही लगा देता है, ये ऊपर नीचे रख देता है। उसके बाद आपको पता है कि b² - 4ac को स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखना होता है। यहाँ जाएं और यहाँ पर आप b² - 4ac लिखें। स्क्वायर डालने के लिए आप जाहिर सी बात है 2 डालेंगे, b² - 4ac। अब क्या प्रॉब्लम है? अब होल डिवाइडेड बाय 2a लिखना है। तो वही बात है कि आप ब्रैकेट यहां पर लगाएं, ब्रैकेट यहां पर भी लगाएं, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड बाई 2a, ये देखेंगे -b प्लस -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ये दो दर्जी मसावात का कुलिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है? मैथ्स वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया जी। अनुल्लाह जरूर सवाल पूछो, माइक ऑन करने या वैसे ही पूछोगे? आप सवाल कर लो, मैं जवाब दे दूंगा।
अच्छा चलो ठीक है। हाँ भाई, इंसर्ट में इक्वेशन, ये बहुत सारी प्रैक्टिस हमने की है। अगर आप अपने घर में किसी छोटे बहन भाई की किताब भी उठाए ना, तो आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ लिखने के लिए, और फिर आपके सवाल आएंगे कि सर ये इस तरह से नहीं हो रहा, ये इस तरह से नहीं हो रहा, ये बता दें कैसे होगा, फिर लर्निंग होगी। हाँ जी, हमारा हमारा जो वो था टॉपिक था वो खत्म हो गया। हम कोशिश करते हैं आगे जाने की। बस 5 एक मिनट की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, असल में मैंने ब्रेक अपने लिए ली थी, माजरत चाहता हूँ। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। मैं तो मतलब दोपहर को कैलूला नहीं किया तो हालत खैर। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं मेरे ख्याल में, हाँ यहाँ तो सारा कुछ हो गया था। अब डिज़ाइन लिया, डिज़ाइन टैब में चलते हैं। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले हम पेज कलर पे चले जाते हैं। पेज कलर, पेज कलर, ये पेज का कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी रख सकते हैं। कलर पसंद ना आए या फिल इफेक्ट्स में चले जाएं, टेक्सचर में चले जाएं। मिसाल के तौर पे ये पेज आपने बैकग्राउंड रखना है पेज का, तो यूँ रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि ये प्रिंट में ये डिज़ाइंस नहीं आएंगे। ठीक है, ये देखें, हमने प्रिंट ला कर देखे, प्रिंट प्रीव्यू देखा है, तो इसमें ये डिज़ाइंस नहीं आ रहे। ठीक है, ये सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट की शोशा बढ़ा सकते हैं। कोई सॉलिड कलर भी फिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये तो आपको बताइए। उसके बाद है जनाब पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, पूरे पेज के गर्द बॉर्डर लगाना। बॉर्डर बड़ा प्यारा लगता होता है। मेरे ख्याल में ना, मैं शायद आज फिर माइक ऑन करना भूल गया शायद, या और अलबत्ता ये जो क्लास अचानक से एंड हुई है, मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू लेने की कोशिश में ना मुझसे गलती से वो वाईफाई वाला बटन प्रेस हो गया था, वाईफाई ऑफ हो गया था इसका। और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ यार नेट क्यों नहीं आ रहा, तो बहरहाल ये मसला हो गया था। बहरहाल चलें, खैर बिला ताखीर शुरू करते हैं। पेज कलर, पेज कलर का मैं आपको बता रहा था, कोई सा भी पेज कलर आप लगा सकते हैं, अलबत्ता ये प्रिंट में नहीं आते होते। ठीक है, कंट्रोल F2 शॉर्टकट की होती है प्रिंट प्रीव्यू की। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू में आप ये देख सकते हैं कि आपका पेपर प्रिंट होकर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो बहरहाल ये पेज कलर जस्ट डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर बहुत काम की चीज़ है। पेज बॉर्डर में आप यहाँ से आप लाइन का स्टाइल आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये बॉर्डर लगाना है और इसका कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कलर आपने देना है, ये कलर दे लेते हैं। और विड्थ, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो मोटाई यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये पेज का बॉर्डर लग गया। ठीक है, आप यहाँ से पेज कलर नो कलर कर दें, ये दें, ठीक हो गया। ये पेज कलर, पेज का बॉर्डर लग गया। ये बड़ी वो जो है ना, बड़ा खूबसूरत सा लगता होता है पेज का बॉर्डर। तो बहरहाल पेज बॉर्डर की आपकी अपनी सेटिंग है, जितना मर्जी मोटा रख सकते हैं, बारीक रख सकते हैं इसको, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो आर्ट वाले है ना पेज बॉर्डर्स, ये तो और भी मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं। मिसाल के तौर पे एप्पल लगा दें, ये देखें पूरे पेज पे बॉर्डर के तौर पर एप्पल्स लग गए। ठीक है, ये देखें, कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ मैं, तो देखें आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरह से प्रिंट आएगा। ठीक है, उसके अलावा पेज बॉर्डर पे जाएं तो
आप बहुत सारे और चीज़ें, बहुत सारी ये ट्रीज हैं, स्टार्स हैं, ये दिल है, स्टार लगा लें, ये देखें स्टार लग गया, ठीक है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद है, ये तो था पेज बॉर्डर, अब है टेक्स्ट बॉर्डर। टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर एक तो तरीका हमने पहले भी समझ लिया था, याद होगा आपको अच्छे तरीके से, लेकिन वो इतना कोई यूजफुल तरीका नहीं है। ये देखें, इक्वल टू रैंड, और हम 3 पैराग्राफ्स एंटर करते हैं। ये रैंड, और यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स हमने इंसर्ट कर लिए, और अब हम ये करेंगे, देखिए पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, पेज बॉर्डर पर गए हम, और यहाँ से हम जाएंगे बॉर्डर्स पर, ठीक है, पहले था पेज बॉर्डर, अब जाएंगे बॉर्डर्स पर। बॉर्डर पर जाके आपने जो बॉर्डर है वो पैराग्राफ के गिर्द लगाना है या टेक्स्ट के गिर्द, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लगाना चाहता हूँ और ट्रिपल लाइन बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, या चलें डबल लाइन कर लेते हैं, डबल लाइन बॉर्डर और थोड़ा सा जरा मोटा, ये देखिए पूरे पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लग गया है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं, ये देखें दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं हम, पेज बॉर्डर पर गए, बॉर्डर पे गए, और मैं कहता हूँ यार टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगा के दिखाओ, तो मिसाल के तौर पे टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर में ये वाला लगाना चाह रहा हूँ, डॉटेड लाइन वाला, मैं फर्ज कर लेते हैं, ओके किया, ये देखें ये हर लाइन के गिर्द अलग अलग बॉर्डर लग गया है, ठीक है, और एक पैराग्राफ पे पैराग्राफ बॉर्डर भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। कल इंशाल्लाह ताला वाटर मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वाटर मार्क ही पढ़ने वाला रह गया, बस वाटर मार्क पढ़ के साथ इंशाल्लाह लेआउट भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो 2 मिनट के अंदर कर लीजिए, नहीं तो बस क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ज़बर आपने क्या रिपीट करवाना है, बता दिया करें कि क्या रिपीट करना है। टेक्स्ट बॉर्डर, अच्छा टेक्स्ट बॉर्डर कैसे लगाएंगे, देखें तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फिर बॉर्डर्स पर पेज बॉर्डर, डिजाइन के टैब में पेज बॉर्डर पर गए, फिर बॉर्डर पे क्लिक किया, फिर यहाँ से अप्लाई टू, अप्लाई किस पे हो, पैराग्राफ पे नहीं टेक्स्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से आप डबल लाइन बॉर्डर लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से कलर आप कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कर लिया, मोटाई इसकी थोड़ी सी ज्यादा रखी, ओके कर दिया, ये देखें हर लाइन के गिर्द अलग अलग बॉर्डर लग गया है जी। और किसी का कोई सवाल, जी बिल्कुल, इजाजत है मेरी तरफ से, 2 सेकंड, मैंने अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दी और मैं यहाँ से आपको अलाउ करता हूँ, फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकेंगे। जी, जो भी माइक ऑन करना चाहे वो कर सकता है, और स्क्रीन शेयर करना चाहे तो कर सकता है। फिलहाल इजाज़त है किनको, क्या नाम था इनका, किरण वहीद, आप पूछना चाहें तो स्क्रीन
शेयर करके पूछ सकते हैं। जल्दी करें लेकिन जल्दी से, शाबाश। किरण वहीद कहाँ गायब हो गई हैं? मेरे ख्याल में क्लास की रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर लेते हैं, ताकि अब हमें फर्दर पढ़ा तो नहीं रहा, इस वजह से क्लास रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। और आप में से कुछ जाना चाहे तो जा सकते।